आजकल ओलंपिक्स का बड़ा ज़ोरों शोर चल रहा है जी। और बहुत मेडल्स और बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। हम देखते हैं टीवी के ऊपर हर वक्त ओलंपिक्स ही नज़र आ रही हैं और ओलंपिक गेम्स नज़र आ रही हैं। क्या पाकिस्तान अपना पहला मेडल जीत पाएगा? क्या इंडिया 3 ब्रॉन्ज के अलावा कोई गोल्ड या सिल्वर मेडल भी जीत सकेगी? ये सब कुछ आपको आगे जाके वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। देखें, ओलंपिक्स की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कौमों के लिए। क्या पाकिस्तान को और इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है? आई डोंट थिंक सो। इंडिया इस वक्त करंटली 3 मेडल्स के ऊपर है, तीनों ब्रॉन्ज मेडल जीता है और शूटिंग के अंदर वो जीते हैं। लेकिन जितनी बड़ी और जितनी ज़्यादा इंडिया की आबादी है और जितने वसाइल उनके पास हैं, जिस तरह उधर बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, इकोनॉमी उनकी सुना है बेहतर है, तो इंडिया को तो इस वक्त बहुत आगे होना चाहिए था अपनी स्पोर्ट्स के अंदर। सबसे बड़ा इंडिया को जो जिसको कहते हैं कि नुकसान इस वक्त हो रहा है वो ये है कि सारा फोकस, सारा पैसा उनकी एक स्पोर्ट जो कि क्रिकेट है उसके अंदर है। आई होप इंडिया आगे मेडल जीतता है। हॉकी में वो आगे अच्छा जा रहे हैं, आई होप हॉकी में जीतते हैं, नीरज बाजवा जीतते हैं जेवलिन थ्रो में। और मतलब एटलीस्ट कोई इस तरह हो कि पता लगे कि 1.5 अरब की आबादी है और वो कुछ ना कुछ लेके आई है। पाकिस्तान के पास आ जाएं तो पाकिस्तान के पास अभी तक कोई मेडल नहीं है। आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तकरीबन वो हमारे से 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और वसाइल भी उनके पास ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान के जितने भी एथलीट्स गए हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सारे अपने ऊपर सारा कुछ वो खुद करके गए हैं। उनको कोई सपोर्ट नहीं थी सवाए अरशद नदीम के, और जो कि अच्छी चीज़ है, अरशद नदीम फाइनल्स में पहुँच गए हैं। 8 तारीख को उनका मेडल डिसाइड होगा अगर वो उस दिन परफॉर्म करते हैं। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो क्या जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त स्कोर क्या जा रहे हैं, मेडल्स के स्कोर क्या जा रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि चाइना सबसे आगे है और चाइना इस वक्त टोटल 55 मेडल जीत चुका है, जिसमें 22 गोल्ड मेडल जीत चुका है और 19 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अमेरिका मेडल्स के हिसाब से इस वक्त सबसे ज़्यादा है, गोल्ड के हिसाब से नंबर 2 पे है। गोल्ड में अमेरिका 21 गोल्ड मेडल जीत चुका है, 30 सिल्वर मेडल और 28 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 79 मेडल्स जीत चुका है। इसके बाद आता है फ्रांस, वो 13 गोल्ड मेडल जीत चुका है, 16 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 48 मेडल्स फ्रांस जीत चुका है। फिर आता है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है कि वो स्पोर्ट्स को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, छोटी सी आबादी है, लेकिन एक स्पोर्टिंग नेशन है। हर चीज़ के अंदर वो उनकी कोशिश होती है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी और स्पोर्ट्स हो। और फिजिकली वो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। वो इस वक्त 13 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जी, 12 सिल्वर मेडल, 8 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 33 मेडल्स हैं उनके पास इस वक्त। उसके बाद इंग्लैंड 12 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 13 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और टोटल 42 मेडल्स। इंडिया ने इस वक्त 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन जितने वसाइल और जितनी उनके पास फैसिलिटीज़ इंडिया के पास हैं और जितना बड़ा वो मुल्क है और जितनी आबादी है, इंडिया को कम से कम 15-20 मेडल्स इस वक्त तक जीत चुके होने चाहिए थे। अफसोस इस बात का है कि सारा पैसा, सारा फोकस, सारा मीडिया उनका क्रिकेट के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि मैं खुद क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं खुद खेलता भी रहा हूँ क्रिकेट, लेकिन ये बाकी एथलीट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। मैं इस चीज़ को एक यूएसए का बंदा 100 मीटर जीता है, यूएसए का एथलीट 100 मीटर जीता है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा एनबीए लगे हुए हैं, कंट्री को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, अमेरिका के अंदर भी काफ़ी इस तरह के मसले हैं। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उनका जो 100 मीटर जीता है वो किस तरह जीता है और उसने क्या ऐसा किया है कि पूरी दुनिया उस पर बड़ा हैरान है। और 20 साल बाद 100 मीटर के अंदर अमेरिका के पास मेडल आया। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग इस ओलंपिक के अंदर चीज़ हुई है वो एक अल्जेरियन बॉक्सर है, इमान खलीफ। उनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना सेक्स तब्दील करवाया है, वो एक लड़के थे और फिर वो लड़के से लड़की बने, या कुछ कहते हैं वो ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बॉक्सिंग मैच हुआ था, उन्होंने 2-3 पंचेस मारे और इटालियन बॉक्सर थी, वो घबरा के साइड पे हो गई। तो इमान खलीफ जो है वो बेसिकली एक लड़की पैदा हुई है, ये इसका प्रूफ भी दिया है और इसकी सारा कुछ उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन को प्रोवाइड किया, अल्जेरियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, और वो लड़की पैदा हुई हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है कि कई लड़कियां ऐसी पैदा होती हैं जिनके अंदर एक नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, उससे उनका मसल बेहतर हो जाता है और मसल बेहतर होने की वजह से वो बेहतर परफॉर्म करती हैं बाकी लड़कियों से। तो बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया पे और बाकी आपको पता है इंग्लैंड का, अमेरिका का और बाकी यूरोप का मीडिया
उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया और बाद में फिर कई लोगों ने एक्सक्यूज़ भी किया और इटालियन बॉक्सर ने भी एक्सक्यूज़ किया कि नहीं मैं सही हारी थी। उसने कहा मुझे इस तरह के पंचेस नहीं लगे। तो भाई गेम है, वो लड़की हैं, उनके सारे टेस्ट हुए हैं और उसके बाद वो अभी इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच गई हुई हैं और उनका सेमीफाइनल है थाई बॉक्सर के साथ। तो विश देम बेस्ट ऑफ लक और उनको भी कहते हैं क्योंकि जितना उन्होंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है उनको भी जीतना चाहिए। उसके बाद यूएसए रनर है नोया लाइल्स, इन्होंने 100 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और यूएसए के पास ये 20 साल बाद गोल्ड मेडल आया है और ये जो गोल्ड मेडल था ये 5,000th ऑफ अ सेकेंड से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यानी कि 0.005 सेकेंड का फर्क था। इनकी चेस्ट और इनका पाँव जो था वो लाइन से आगे था और जो उनके मुकाबले पे जमैकन थे वो उनसे थोड़ा सा पीछे थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ था उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए और यूएसए बड़ा खुश था इस पे कि उनका बंदा गोल्ड मेडल जीत गया। अब आते हैं जी जो जुवेलिन थ्रो है उसके ऊपर, जिसमें पाकिस्तान इंडिया मध्य मुकाबले होंगे 8 तारीख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अरशद नदीम की शक्ल में कि हम कोई मेडल जीत सके और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया को नीरज चोपड़ा जो हैं उनको वो गोल्ड मेडल इंडिया को ला के दे सके। आज क्वालिफायर्स थे फाइनल्स के लिए, तो नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर्स के ऊपर थ्रो की, सबसे ऊपर उनकी थ्रो ही थी और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद ए पीटर्स ने जो ग्रेनेडा के हैं उन्होंने 88.63 पे थ्रो की जो कि सेकंड नंबर पे है और फाइनल्स के लिए ऑफ कोर्स क्वालिफाई किया। और फिर अरशद नदीम ने 86.59 पे थ्रो की जो कि थर्ड नंबर पे हैं और उन्होंने भी क्वालिफाई किया। 8 अगस्त को फाइनल है, 12 लोग थ्रो करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप सब भी देखिएगा। विश करते हैं कि अरशद नदीम भी जीतें और इंडियन जो हैं वो भी जीतें, दोनों मेडल लेके आएँ और हमारी तो यही दुआ है कि अरशद नदीम जो हैं वो गोल्ड मेडल जीतें। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा ही गोल्ड मेडल जीतेंगे क्योंकि अरशद नदीम भी उनको ही फॉलो करते हैं और वो उनके फ़ैन भी हैं और दोनों को हम गुड लक विश करते हैं। अब बात आती है कि क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के पास इस तरह के एथलीट्स नहीं आते कि वो 20-20, 25-25 गोल्ड मेडल जीते हैं, 50-50 मेडल टोटल जीते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न है। सबसे पहली रीज़न आती है जेनेटिक रीज़न। हमारी जीन्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बाकी मुल्कों की जीन्स होती है। मसल नेचुरली कईयों के होते हैं, जिस तरह आप देखें जो एथलीट्स होते हैं, जिस तरह जिनका कलर डार्क होता है, जिनको हम ब्लैक कहते हैं, उनकी नेचुरल बॉडी बहुत तगड़ी होती है, वो नेचुरली मस्कुलर बॉडी होती है। हमारे इधर नंबर 1 जीन्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नंबर 2 हमारी डाइट। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि इंडिया की 1.5 अरब आबादी है और दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है जो वेजिटेरियन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिया के अंदर है। तो आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि हमारी डाइट कितनी गंदी है और इसी तरह पाकिस्तान का हाल है। और नंबर 3 के अंदर जो चीज़ आती है वो है ट्रेनिंग। वो जो ट्रेनिंग और वो जो डाइट जिस तरह बाकी दुनिया के एथलीट्स करते हैं और वो सीरियसनेस वो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम रोटी, सालन, करी, इन चीज़ों के ऊपर हम गुजारा करके और वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, हालांकि इस तरह नहीं होता। बाकी दुनिया में और हमारे मुल्कों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। वो छोटे से बच्चे को जज कर लेते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है या लड़की क्या कर सकती है। आप देखें 18-18 साल के एथलीट्स इस ओलंपिक के अंदर मेडल जीत रहे हैं, जबकि इधर 18 साल का जो बच्चा होता है उसको तो अभी यही नहीं पता होता कि उसने आगे ज़िंदगी के अंदर क्या करना है। वो मैट्रिक दे के तो अभी रेस्ट ही कर रहा होता है 1 साल। पाकिस्तान के अंदर, मैं अब पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोगों के पास वसाइल ही नहीं है। हमने अपने एथलीट्स को कुछ नहीं दिया और जो ओलंपिक्स तक पहुँचे हैं इनको दोनों हाथों से सलूट है कि ये किस तरह ओलंपिक्स तक पहुँचे हैं, ये किस कदर मेहनत करके पहुँचे हैं। इनके पास ना न्यूट्रिशनिस्ट है, ना इनके पास मैं बार बार कहता हूँ इतने पैसे हैं कि अपना शेफ़ हायर कर सकें, ना अपना पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं, ना ऐसे जिम की फैसिलिटीज़ है, ना इनके पास स्विमिंग पूल्स हैं उस तरह के, ना कोल्ड वाटर में जा सकते हैं। इनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ बहुत कम एथलीट्स होंगे जिनको ये भी पता होगा कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स इनको किस मकदार में लेना है और क्या करना है। और सेम ही हाल इंडिया का है। इंडिया हमसे बेहतर इसलिए, देखें देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस कोई अभी तक इतनी खास ओलंपिक्स के अंदर नहीं जा रही और ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। ये इंडिया को इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया अपने एथलीट्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है, दुनिया एथलीट्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है। ओलंपिक के बाद एक दुनिया को प्राइड, जो मुल्क सबसे ऊपर आता है उसको प्राइड फील होता है। जबकि इधर हम लोग 3 गोल्ड मेडल, पाकिस्तान ने अभी तक 1 गोल्ड मेडल नहीं जीता। आप
आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था और तब चाइना ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो अब चाइना इस वक्त नंबर 1 पे है गोल्ड मेडल्स में और पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इधर से आप प्रायोरिटीज़ देख लें। हालांकि अगर जीन्स की बात की जाए तो चाइनीज़ की जीन्स उस तरह नहीं रिस्पॉन्ड करती जिस तरह बाकी दुनिया की लोगों की जीन्स हैं, लेकिन उन्होंने एक साइंटिफिकली उन चीज़ों को ऐसा बनाया है, उन्होंने उस तरह की कोचिंग, उस तरह की फैसिलिटीज़ अपने एथलीट्स को दी है कि उनको पता लग गया कि स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, किस तरह नेशन इससे खड़ी हो जाती है। हमारे पास अगर देखा जाए तो जहांगीर खान और हॉकी और इमरान खान, इनके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसी तरह इंडिया के पास चले जाएं तो इंडिया के पास भी देखा जाए तो क्रिकेट वर्ल्ड कप, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कपिल देव। क्योंकि इनको सारी मीडिया हाइप, सारा कुछ, सारा पैसा इस तरफ चला जाता है, सारा फेम, सारा जिसको आप कहते हैं कि सारे लोगों का ध्यान जो है ना इनके ऊपर चला जाता है। तो आई थिंक इट्स नॉट बैड, जाना चाहिए, लोग पसंद करते हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी आना चाहिए। अब ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स हम लोग पॉपकॉर्न पकड़ के और मुंह देख रहे हैं बाकी दुनिया का कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। हालांकि हमें चाहिए था, हमारे एथलीट्स वहाँ जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि इतने सीरियस होते इस चीज़ के ऊपर कि अगले 4 साल में 2020 में कहते हैं कि अगले 4 साल में यार हम मेडल जीते ना जीते, लेकिन एटलीस्ट 5 से 7 गेमों के अंदर हमारे एथलीट्स तो पहुंचे वहाँ तक। हम हॉकी तक तो पहुंचे नहीं, जिसमें आज तक 3 गोल्ड मेडल हैं पाकिस्तान के पास ओलंपिक्स में, और वो तीनों के तीनों हॉकी से आए हुए हैं। हम हॉकी तक तो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सके, तो बाकी गेम्स में कहाँ जा सकते हैं जो नेचुरली हम अच्छे हैं, जिसमें नेचुरली हम जीते हैं, साइंटिफिकली नहीं, नेचुरली जीते हुए हैं। तो ये चीज़ों को हम लोगों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर देखें अमेरिकन स्कूल्स के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनके स्कूल से बच्चे को पिक कर लेते हैं, कौन तेज़ भागता है, कौन अच्छा टेनिस खेलता है। कई एग्जाम्पल हैं, मार्टिना हिंगस जो थी वो 16-17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। इसी तरह बहुत ज़्यादा और एग्जाम्पल हैं। अभी लामीन यमाल जो है फुटबॉलर, वो 16 साल उनकी एज है और वो यूरो कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस सबने देख ली है। तो हम लोगों को जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करेंगे सही, जब तक हम बच्चों को सही जगह, सही ठिकाने में, सही रास्ते में नहीं लगाएंगे, हम लोगों को इस तरह कामयाबी नहीं मिल सकती। पैसा डालना पड़ना है, एथलीट्स को पैसा देना पड़ना है। जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा एथलीट परफॉर्म करेंगे। जितनी ज़्यादा उनको मेंटली हम रिलैक्स रखेंगे, जितना ज़्यादा उनको हम फोकस्ड रखेंगे ट्रेनिंग के ऊपर, उनको खाने पीने की फिक्र नहीं होगी, घर से उनको कोई फ़ोन नहीं आएगा कि घर का खर्चा, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल नहीं आ गया, हमारे एथलीट्स बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं अरशद नदीम अपने फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दुआ है कि वो गोल्ड मेडल जीतें और विश करते हैं इंडिया को भी कि वो भी अभी तक 3 मेडल्स में है, वो भी कोई मेडल ज़्यादा जीतें और 8 तारीख को जेवलिन थ्रो जो है उसके अंदर कोई ना कोई मेडल दोनों मुल्कों के पास आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।